Hello students, welcome to HTPS online classes. Myself Irsad sir. आशा करता हूँ कि आप सब अपने पढ़ाई और सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैटर के 3 स्टेट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सॉलिड और लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और थर्ड स्टेज है गैस। तो गैस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गैस का ना तो शेप डिफिनेट होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा ही स्पेस होता है। किसके कंपेयर में? सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जब ज़्यादा स्पेस है तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इस वजह से इनमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़े थे, तो उनमें बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसमें क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। इनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही लो होती है। डेंसिटी लो का मतलब ये है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास को रखा जा सकता है, कितना कम मास को रखा जा सकता है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डी इक्वल टू एम बाई वी, मतलब मास बाई वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने मास को रखा जा सकता है, इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। तो गैस को जिस कंटेनर में रखेंगे, जिस शेप के कंटेनर में रखेंगे, उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर लेगा। मतलब फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। अगर इस शेप के कंटेनर में गैस को रखते हैं हम, तो इस शेप के कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर लेगा। अगर इस शेप के कंटेनर में रखते हैं, इस शेप के कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर लेगा। अगर इस शेप के कंटेनर में गैस को रखा जाता तो इस शेप के कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर लेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, कैन बी कंप्रेस ईजली। इस कंप्रेशन के बारे में, किस तरीके से कंप्रेस करने पे गैस को कैसे कंप्रेस किया जा सकता है, इसको एक एक्टिविटी से देखते हैं हम लोग। तो पहले एक्टिविटी में चॉक लिया गया है। चॉक क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता, ये देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में चॉक लिया जा रहा है। चॉक के पाउडर को लेना है, सिरिंज में इसको, सिरिंज के पिस्टन को निकाल देना है। ऊपर वाले पार्ट को पिस्टन बोलते हैं। पिस्टन को निकाल देना है। निकालने के बाद में उसमें चॉक फिल कर देना है। फिल करने के बाद में जब पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी मोमेंट नहीं हो रहा है। और इसके जो ओपनिंग रहता है सिरिंज का, उसको एकदम टाइट बंद कर देना, कॉर्क से या किसी भी चीज़ से बंद कर देना, जैसे कि एयर पास ना होने पाए। दूसरी एक्टिविटी में, दूसरे में देखना है कि वाटर ले लेना। वाटर मतलब लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर दूर होते हैं, फिर भी इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, या तो बहुत ही थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है। अगर इस पर प्रेशर लगाएंगे तो हम बहुत ही थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन गैस के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही दूर दूर होते हैं। इस वजह से अगर इनके पास में स्पेस है तो इनको जब दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे इस पर, क्या होगा, इनके पार्टिकल्स पास पास आएंगे। पास पास आने के बाद में ये लिक्विड के शेप में आ सकते हैं। तो गैस को कंप्रेस किया जा सकता है ईजिली। गैस को कंप्रेस करके कई गैस को यूज़ किया जाता है। गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है। लिक्विड में चेंज करने से क्या होता है, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी इसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी में जो गैस होती है वो प्रोपेन होती है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती है, दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक। तो प्रोपेन का जो फार्मूला है वो है C3H8, और ब्यूटेन का जो फार्मूला है वो है C4H10।
सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें सबसे ज़्यादा होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। मेथेन का फार्मूला है CH4। हम लोग जानते हैं कि एलपीजी जब लीक करता है या एलपीजी गैस अगर लीक हो जाता है तो उसमें एक स्मेल आती है। उस स्मेल किसकी वजह से होता है? तो एलपीजी में एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं एथिल मरकैप्टाइन। एथिल मरकैप्टाइन, जिसकी वजह से ये स्मेल आती है हमको, जिससे पता चल जाता है गैस लीक कर रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट और फेज। क्या मैटर अपने स्टेट और फेज को चेंज कर सकता है? यस, जरूर करेगा चेंज। कैसे करेगा? वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके डिक्रीज करके उसके मैटर के फेज को चेंज किया जा सकता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट और फेज। क्या मैटर के स्टेट को या फेज को चेंज किया सकता है? एस, जरूर किया जा सकता है चेंज। कैसे चेंज करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो किसी भी मैटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करके डिक्रीज करके हम उसके फेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड मतलब आइस ले लिए। आइस को जब हम इंक्रीज करेंगे उसके टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग और लिक्विफेक्शन। अब उसी लिक्विड को और ज़्यादा गर्म करेंगे और एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। तो गैस को जब टेम्परेचर को फिर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने के बाद में अगर वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन और डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन और डिपोजिशन। अगर वही सॉलिड को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद में वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जा रहा है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। अब वही गैस दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहा है टेम्परेचर के डिक्रीज करने के बाद में, कम करने के बाद में, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। फिर उसी लिक्विड को अगर दोबारा हम सॉलिड में चेंज कर दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगी, जिसको बोलेंगे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तब यहाँ देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें? गैस में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसका डेफिनेशन है, सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट। किसमें? डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड फेज में आए हुए। जनरली क्या होता है, अगर किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होने के बाद में इसमें चेंज होता है गैस में। जैसे आइस को जब हम गर्म करेंगे तो चेंज हो जाता है वाटर में, वाटर को और अगर गर्म करते हो तो वो चेंज हो जाता है किसमें? वेपर में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन, उसका एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में यही होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड को गर्म करते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाता है। कैम्फर मीन्स कपूर को अगर हम डायरेक्टली गर्म करते हैं तो गैस में चेंज हो जाता है। नैफ्थलीन बॉल हम लोगों ने देखा होगा कि कपड़े में या अलमारी वगैरह में रखा जाता है, या टॉयलेट में इसका यूज़ किया जाता है। कपड़े में रखते हैं जैसे कीड़े वगैरह ना लगे, इस वजह से रखते हैं। तो नैफ्थलीन बॉल देखते हैं कि वो डायरेक्ट वाइट कलर का होता है, बॉल टाइप का, नैफ्थलीन बॉल बोलते हैं। तो ये चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है? बिना लिक्विड फेज में आए हुए गैस में चेंज हो जाता है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि नैफ्थलीन बॉल को रखते हैं लेकिन कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है। गायब कहाँ हो जाता है? वो गैस में कन्वर्ट होकर वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। आयोडीन एक एलिमेंट है, ये सॉलिड फॉर्म में, अगर इसको गर्म किया जाता है ये भी किस में? डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। आयोडीन का सिंबल है आई और इसका एटॉमिक नंबर है 53। ये एक एलिमेंट है, 53 इसका एटॉमिक नंबर है। ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रेशर को डिक्रीज करके, प्रेशर को बढ़ा के गैस को किस में चेंज कर दिया जाता है? डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर दिया जाता है। ये ड्राई आइस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं वेरियस टेम्परेचर स्केल। वेरियस टेम्परेचर स्केल में क्या क्या देखते हैं? जो हमारे काम का है वो केल्विन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है।
तो केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या है देखते हैं। अगर हमारे पास सेल्सियस दिया है, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो उसमें 273.15 केल्विन होता, लेकिन पूरा कंप्लीटली क्या लिया हम लोग 273। तो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए 273 सेल्सियस में ऐड कर देंगे। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है हमको केल्विन में, तो क्या करेंगे 20 डिग्री 20 प्लस 273, तो यहाँ पे हो जाएगा 293 केल्विन। अब इसी का जस्ट अपोजिट केल्विन से चेंज करना है हमको सेल्सियस में, तो क्या करेंगे 273 घटा देंगे। मान लेते हैं 500 केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस में, तो क्या करेंगे 500 माइनस 273, ये घटा देंगे। घटाने के बाद में यहाँ आ गया 7, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया 2, इतना डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है तो देखते हैं। तो सेल्सियस इक्वल टू होता है 5/9 ब्रैकेट में क्या है F-32, या तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। इसको हम इस फार्मूले से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाने पे बताता है कि बहुत तेज़ फीवर हुआ है, फीवर कितना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर इसको हम सेल्सियस में चेंज करते हैं तो क्या देखते हैं, फ़ारेनहाइट दिया हुआ इस वाले फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। तो सेल्सियस इक्वल टू 5/9 F-32 F के जगह पे 104 रख दिए, 5/9 104 माइनस 32 कितना हो जाएगा, ये माइनस करने पे 72 इंटू 5/9 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, 9 8 जा 72 8 5 जा 40, तो सेल्सियस में कितना हुआ 40 डिग्री, कितना हुआ 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक के टेबल है, इसको देख लेते हैं। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में हम लोग को पता है, मेल्टिंग पॉइंट में सेल्सियस में पता है, लेकिन यहाँ केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों बताया जा रहा है। तो केल्विन में होता है 373, इस वाले फार्मूले से 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है, 100 डिग्री में 273 ऐड कर दिया, 373 आ गया। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 273, तो केल्विन में 273 केल्विन पे ये वाटर क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।